नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी एग्जाम में जीएस सेक्शन में 32 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। आपका टारगेट अगर जीएस सेक्शन में 32 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस पूरे वीडियो में मैंने आपके लिए जीएस सेक्शन में जो आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ी बाधा है कि जीएस में कैसे 32 प्लस क्वेश्चन सही किए जाएँ, ठीक है। इस पूरे वीडियो में इसी विषय पे बात की गई है। क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से। देखिए, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर पर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर, ठीक है, 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसके आधार पे उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करके ये कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाई है। 2016 वाले एग्जाम के आधार पे पूरी एनालिसिस मैंने की, पूरे पेपर की, प्रीवियस ईयर की। उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि मैंने एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई है आपके लिए कि आपको किस सेक्शन पर जीएस के अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप ज़रूर 32 प्लस क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से तो कुछ बहुत बड़ी बाधा नहीं है। बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा कहते हैं कठिन नहीं है, क्योंकि देखिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल 32 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप बिल्कुल पूरी स्टडी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। हमको मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, पूरा हमारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये आपको पता ही होगा। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में ये भी आपको पता होगा कि सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है इसमें जो हमारा सिलेबस है वो कई पार्ट में डिवाइड है। ये पता होगा आपको, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हमारा इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है ये कई खंडों में बटा हुआ है। लेकिन हमको यहाँ पे किस चीज़ में ध्यान देना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर में किस आधार पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उसको पहले देखेंगे, ठीक है। पहली बात तो हम पहले देखेंगे मूल विधि का, कि मूल विधि में जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल क्या था, हम क्या गलती कर रहे हैं अभी पढ़ाई में, हम किस आधार पे पढ़ाई कर रहे हैं, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको एक मूल विधि का क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो 2016 वाली यूपीएससी एग्जाम में, जो 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक। बेसिकली इसमें आपको एक अरेंज करना है, जो पहले घटना हुई थी और जो बाद में घटना हुई थी। आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक डीप एनालिसिस चाहिए। आप ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि आपने सिर्फ एक्ट पढ़ा, जैसे मूल विधि में कोई क्वेश्चन आया तो आपने ऊपर से उसकी धारा पढ़ी, एक्ट पढ़ा, बात खत्म। लेकिन आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। आपको अगर अरेंज करने के दे दिया तो आप क्वेश्चन को अरेंज कैसे करेंगे, ये घटना कब हुई थी। देखिए, आपको करना क्या है कि जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक्स पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसको आप बिल्कुल ध्यान देखिए। अधिक से अधिक आप मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे होंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है, और करवाए जाएंगे। आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो बिल्कुल आपको मूल विधि से लेकर सारे सेक्शन की मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। तो आपको देखिए यार, यहाँ पे एक ध्यान देना है कि आपको जो पॉइंट है मूल विधि का जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कोई धारा पढ़ी तो आप उसके धारा के अंदर की कुछ और देखिए। धारा के अंदर आप, धारा तो आपने पढ़ लिया, हो सके कुछ उसके अंदर की चीज़ें आपके पॉइंट में आए, ठीक है। तो लेवल थोड़ा सा अपना बढ़ाइए, आप ऊपर ऊपर से चीज़ों को मत पढ़िए। ये क्वेश्चन आप देखिए कितना, मेरे हिसाब से अगर अरेंज के लिए दे दिया तो थोड़ा सा डीप में गया है क्वेश्चन ये। जैसे आपातकाल, आपातकाल कब हुआ था, लागू हुआ था हमारे देश में 1975 में, ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से। और जो एमसी मेहता वाला जो केस है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, मैंने इसके विषय वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। ये हुआ था 1986 में। और हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1979 में, 1979 में। तो अब इसको अरेंज करेंगे तो आप देखिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बेसिकली मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन
बहुत लोग गलत कर देंगे, ठीक है। लोगों को बस पता होगा आपातकाल विषय में, बाकी इन दोनों विषय में नहीं पता होगा। तो आप इसके विषय में भी एक अलग से आपने पढ़ाई कीजिए। सिर्फ धाराओं को मत रटिए, धारा तो आप याद कर ही रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी को बदलाव करके इस दिशा में भी लाइए। नेक्स्ट हमारा संविधान। संविधान में भी आप जो पढ़ रहे होंगे, मेरे अनुसार आप अगर बेसिक बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। आपका लेवल एटलीस्ट मेरे हिसाब से पीसीएस लेवल तो मैं नहीं कहूँगा, पीसीएस लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया है। जो हमारे यूपी पीसीएस में आपने देखा होगा आरओ एग्जाम में, आरओ एग्जाम और लोअर पीसीएस इसका जो लेवल है बिल्कुल यूपीएससी एग्जाम में वो इसका लेवल टच करता है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लेवल यूपीएससी में जरूर टच करता है। पेपर जीएस का काफ़ी स्टैंडर्ड बनता है यूपीएससी का। तो आप मेरे हिसाब से, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, 2016 वाली भर्ती में यूपीएससी की, जिसका एग्जाम 2017 हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। आप इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार। इसमें पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसमें कितनी, मतलब कि मेरे हिसाब से कोई फैक्ट डाटा तो पूछा ही नहीं गया है कि आप कोई फैक्ट पूछ लिया गया हो कि आप बता दीजिए। इस क्वेश्चन में डीप एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हर पेपर में यूपीएससी के 2016 वाली भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी में, खासकर जब संविधान पढ़ रहे हैं, आप उसको ऊपर से मत पढ़ लीजिए कि वहाँ पर आर्टिकल पढ़ा बस काम खत्म। आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ आप एक काम कीजिए, यूपीएससी का प्रीवियस पेपर तो आप लगा ही लिए होंगे, अगर नहीं लगाए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक बार लगा लीजिए। उसके आधार मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे, वो आप बिल्कुल लगा रहे होंगे, लगाइए। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार आप करिए क्या, यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो आरओ का एग्जाम है, आरओ का पेपर है प्रीवियस ईयर का, आरओ का होगा ना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए इसका आरओ का और यूपी पीसीएस का, इन दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा लीजिए एक बार। और जितने संविधान क्वेश्चन हैं, सिर्फ संविधान के सारे क्वेश्चन लगा डालिए। और ना हो तो आप घटना चक्र आती है, घटना चक्र पूर्वावलोकन पूरी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए घटना चक्र की, जिसमें आप डिफरेंट स्टेट के पीसीएस एग्जाम के पूरे पॉलिटी में जितने क्वाश्चन आए हैं संविधान के वो आपके वहाँ पे होंगे। तो आप घटना चक्र की जो पॉलिटी कहती है उसको आप लगा डालिए। और परीक्षा वाणी वाली बुक आप जरूर पढ़िएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको डीप एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप ऊपर से चीज़ों को नहीं पढ़ के संविधान के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कुछ फैक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई दौरा नहीं, लेकिन आप जान लीजिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछता है। और इस टाइप क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको जरूर से जरूर इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप क्वेश्चन कब आप, मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आपको पता होगा, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। ऐसा नहीं जीएस में तभी आप 32+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस टाइप क्वेश्चन के लिए भी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करनी चाहिए। और आप जो अभी ऊपर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस करिए क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में आपको देखिए यहाँ पर कई जगह ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, इस टाइप के पूरे वाले सेक्शंस काफ़ी इसमें डिवाइड हैं। लेकिन यूपीएससी 2016 का जब एग्जाम हुआ था 2017 में, उसके प्रीवियस पेपर में हम देखेंगे, मेरे हिसाब से पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे उसमें, पॉलिटी कह रहा हूँ मैं, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे कुछ तो फैक्ट थे और काफ़ी वो फैक्ट आपको लुसेंट में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ में डीप एनालिसिस पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे थोड़ा सा डीप था, लेकिन जो मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है, खासकर सामान्य ज्ञान सेक्शन में, वो है आपका करंट अफेयर्स। और दूसरा सेक्शन है इन्वायरमेंट, और एक तीसरा सेक्शन है मिसलेनियस वाला पार्ट। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। और इन्वायरमेंट वाले पार्ट में आप देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2016 के एग्जाम में आया था।
इसमें देखिए मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे ये तलमज्जी होता क्या है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आपको ये एनालिसिस करना है कि यार अगर इस टाइप क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको जीएस में अगर 32+ स्कोर करना है या जीएस में आपको एक अच्छा स्कोर करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है यूपीएससी का, तो आपको देखिए इस टाइप क्वेश्चन के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी यूपीएससी 2016 एग्जाम में आया था। यहाँ पूछा गया कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली इन्वायरमेंट का है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको जो क्वेश्चन मिसलेनियस वाले हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान दीजिए मिसलेनियस वाला क्वेश्चन कौन से हैं। जैसे जितने भी सागर यानी ओशियन, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे यूनेस्को हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे यूनिसेफ हो, चाहे WHO हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पार्ट बन सकते हैं, इसको आप बिल्कुल करके जाइए एग्जाम में और पढ़ के जाइए। और एक क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में जो पूछा गया ये वाला पार्ट, यूपीएससी 2016 में एग्जाम में आपको हर पेपर में लगभग ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। प्रीवियस पेपर आपने सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो आपको यूपीएससी 2016 एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग हर सेट में था। तो आपको इस टाइप के लिए क्वेश्चंस को भी देखिए, आपको हर स्ट्रेटजी को बनानी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आपको देखो अगर 32+ स्कोर करना है तो आप ऐसे हवा में नहीं कर लोगे, ठीक है। आपको एक प्लान करना होगा, ठीक है। बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। और इस क्वेश्चन देखिए आप, यूपीएससी 2016 में के पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था। हम लोगों ने आज तक यही पढ़ा है, आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा रिसेंट एग्जाम में कि जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बना। क्या, क्योंकि आपने पढ़ा क्या है, लुसेंट पढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि जहांगीर के बाद, ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में आया था 16 वाले एग्जाम में, क्या आप जानते हैं कि जहांगीर के मरने के बाद शाहजादा शहरयार यह वास्तविक शासक बना था 2 महीने के लिए, लेकिन उस वक्त नूरजहां के हाथ में शासन था, नूरजहां के हाथ में शासन चल रहा था। और उसका दामाद कौन था नूरजहां का, शहजादा शहरयार, ये इस वक्त शासक था। रीजन क्या था, जहांगीर के मृत्यु के समय जो शाहजहां था वह दिल्ली से काफ़ी दूर था उस वक्त वो, ठीक है। तो उस वक्त नूरजहां ने अपने दामाद शहजादा शहरयार को दिल्ली का शासक बना दिया था। तो जब तक शाहजहां आता तब तक शासक कौन था, शहजादा शहरयार था। लेकिन नूरजहां पीछे से शासन कर, मतलब नूरजहां के हाथ में ही सत्ता थी, लेकिन शासक कौन था, शहजादा शहरयार। ये आप नहीं जानते होंगे। इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी एग्जाम में। तो देखिए होता क्या है कि आपको जब तक एक डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है, डीप एनालिसिस हर क्वेश्चन की, आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आप खुद देख रहे होंगे खासकर जीएस सेक्शन में कि क्वेश्चन में काफ़ी डीप है, मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी हार्ड है। कुछ इजी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल हैं। 40 क्वेश्चन में 10 मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन इजी है यार, लेकिन 20 क्वेश्चन में काफ़ी गहराई है, काफ़ी डेप्थ में जाके पूछा गया है। तो आपको अगर जीएस में अच्छा स्कोर करना है यार, तो आपको इस स्ट्रेटजी को, खासकर चीज़ों को समझ करके सॉल्व करना आपको बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो आप अच्छा स्कोर जीएस में तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।